ये पुलिस फाइलों में दर्ज है। वही बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। तकरीबन तीन साल पहले करण सिंह मल्होत्रा फैमिली की तबाही के इरादे से इधर का रुख करता है। मल्होत्रा फैमिली को ज्वाइन करना इसकी पहली चाल थी और इन पुलिस फाइलों में दर्ज है कि मल्होत्रा इंडस्ट्री में किए गए घपलों की वजह से कितनी बार इसे जेल जाना पड़ा है, कितनी बार। यहां तक कि अपनी मां रंजना देवी के पूर्व पति केशव मल्होत्रा के कत्ल का शुबह भी इस आदमी पर है, लेकिन यह फरार हो गया था। ऐसे कई सारे गुनाह यह आदमी करता गया, लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया, कुछ भी साबित नहीं हो पाया। इन गुनाहों की आखिरी कड़ी थी मल्होत्रा इंडस्ट्री पर भद्रा ग्रुप के जरिए उस पर कब्जा करना। लेकिन जब यह नामुमकिन दिखा तो इसने खेतरी में मल्होत्रा इंडस्ट्री के केमिकल प्लांट में बॉम्ब ब्लास्ट करवाया। जितना जहर यह आदमी अपने सीने में लेकर जी रहा है, इतना जहर अपने सीने में लेकर जी रहा है जो कि समाज के लिए खतरनाक है। और मुझे लगता है कि अदालत को इसे सभ्य समाज से बेदखल करके कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, नहीं तो किसी दिन भी ये फूट पड़ सकता है और कितने लोग ही उसमें तबाह होंगे। That's all, Your Honor. Defense Counsel, now you may. Yes, Your Honor. Thank you. Your Honor, मैं अपनी प्रोसीडिंग शुरू करने से पहले मेरे काबिल दोस्त श्री सुनील वर्मा से थोड़ा सा कानून सीखना चाहूंगी। श्री सुनील वर्मा, नाजायज पैदाइश वाले बच्चों की यानी उनके ऊपर कौन सी दफा लगाई जाती है? मैंने पूछा नाजायज पैदा होने की कितनी लंबी सजा है? योर ऑनर, मैंने श्री सुनील वर्मा से एक सवाल पूछा। योर ऑनर, कानून में ऐसी कोई सजा नहीं है। यानी आप मानते हैं कि नाजायज होना कोई गुनाह नहीं है? और योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन का प्रोसीडिंग सिर्फ नाजायज लफ्ज की बुनियाद पर रखा गया। क्योंकि करण सिंह नाजायज थे इसलिए मल्होत्रा परिवार से नफरत करते थे। वो नाजायज थे इसलिए मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को तबाह करना चाहते थे। वो नाजायज थे इसलिए I object to this, Your Honor. पुलिस फाइलों में दर्ज है इस आदमी के कारनामों का कच्चा चिट्ठा, ये मैं बता चुका हूं। उससे यह पता चलता है कि इस आदमी के इरादे क्या थे। पुलिस में सिर्फ रिपोर्ट दर्ज है योर ऑनर। करण सिंह पर आज तक, आई रिपीट, आज तक एक भी गुनाह साबित नहीं हुआ। और वकील होने के नाते मुझे यह बताना जरूरी नहीं लगता कि जिस गुनाह को साबित नहीं किया जाता वो गुनाह नहीं होता। अदालत की नजर में वो शख्स बेकसूर होता है। तो जो गुनाह साबित नहीं हुए उनका हवाला देना बिल्कुल गलत है। Objection overruled. थैंक यू योर ऑनर। तो मेरे मुवक्किल का अतीत उधेड़कर अगर श्री सुनील वर्मा ने कुछ किया है तो सिर्फ अदालत का वक्त जाया किया है योर ऑनर। करण सिंह, आप अदालत को बताइए कि खेतरी के केमिकल प्लांट्स में जो पहली गैस लीक ट्रेजेडी हुई उस वक्त आपके मल्होत्रा परिवार के साथ ताल्लुकात कैसे थे? एक छत के नीचे रह रहे लोगों के साथ जैसे होते हैं। मल्होत्रा परिवार मेरा अपना परिवार है। उस गैस लीक ट्रेजेडी का आप पर क्या असर हुआ? मल्होत्रा इंडस्ट्री पर आई इस परेशानी से जूझने के लिए मैंने अपने परिवार और मल्होत्रा इंडस्ट्री का पूरा साथ दिया। जाहिर है अगर आपने मल्होत्रा परिवार का साथ दिया तो उन्होंने ये बात महसूस की होगी। उम्मीद करता हूँ। मल्होत्रा इंडस्ट्री के चेयरमैन महेंद्र मल्होत्रा, चेयरपर्सन शीला मल्होत्रा, रंजना देवी, ऋषभ और हमारे बैंकर्स इस बात के गवाह हैं मैं किस तरह से क्राइसिस से जूझ रहा था। करण सिंह, आप भद्रा ग्रुप के बारे में जो कुछ भी जानते हैं आप अदालत को बताएंगे?
नापाक इरादों से जन्मा है। आप इस बात को खुल के बता सकते हैं? जिस वक्त खेतरी में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और लोग सैकड़ों मौतों का मातम मना रहे थे, उस वक्त भद्रा ग्रुप का जन्म हुआ। गैस लीक की वजह से मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की जड़ें हिल गई थी और कुछ मौका परस्त लोगों ने भद्रा ग्रुप बनाया मल्होत्रा इंडस्ट्रीज पर कब्जा करने के लिए। प्रोसिक्यूशन का कहना है कि आप खुद भद्रा ग्रुप में शामिल थे। जी, मैं भद्रा ग्रुप में शामिल था। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की हिफाजत करने के लिए मुझे भद्रा ग्रुप में शामिल होना पड़ा। अचानक मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के लिए भद्रा ग्रुप बहुत बड़ा खतरा और बहुत बड़ा दुश्मन बन गया था। रावण की लंका दहन करने के लिए मुझे रावण की सेना से जुड़ना पड़ा। रामायण में विभीषण का पात्र जितना कसूरवार है, उतना कसूरवार मैं हूं। खेतरी में मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के जो केमिकल प्लांट है, उसमें जो बम ब्लास्ट हुआ, उसकी साजिश किसने की थी? भद्रा ग्रुप। भद्रा ग्रुप में। भद्रा ग्रुप में आप खुद शामिल थे श्रीकरण सिंह, पर अभी अभी आपने कहा कि ये साजिश भी उन्होंने की थी, तो आप इस चाल को बेअसर क्यों नहीं कर पाए? इस मामले में भद्रा ग्रुप वाले लोगों ने मुझे मात दे दी। मुझे उन लोगों ने काम सौंपा था कि मैं खेतरी जाऊं और अफवाह फैलाऊं कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के केमिकल प्लांट में एक बार फिर से गैस लीक होने की संभावना है। और भद्रा ग्रुप वालों का विश्वास जीतने के लिए मुझे ये काम करना पड़ा। और जैसे ही मैं वहां जाने के लिए रवाना हुआ तो मेरी पीठ पीछे इन लोगों ने बॉम्ब ब्लास्ट की साजिश रची। इन लोगों ने? ये कौन लोग थे जिन्होंने ये साजिश रची? कुक्कू मेहरा, जिनकी मौत हो चुकी है, एडवोकेट बंसल बनवारी सरकार, और इस पूरी साजिश की प्लानिंग की थी एडवोकेट वर्मा। एडवोकेट वर्मा? आपका मतलब है एडवोकेट सुनील वर्मा? जी हाँ। इस बात पर गौर किया जाए योर ऑनर, इस साजिश की पूरी प्लानिंग की थी एडवोकेट श्री सुनील वर्मा ने, जो इस वक्त इस केस की प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं।